जय श्री महाकाल मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th एसएसटी चैप्टर फर्स्ट, दैट इज पावर शेयरिंग। पावर का मतलब होता है शक्ति, शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। तो शक्तियों को कैसे बांटना चाहिए, कैसे बांटा जाए, कैसे कंट्री को स्मूथली रन करना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट से। और पहला जो कंसेप्ट है वो है आपका बेल्जियम के बारे में। तो हम लोग जरा पढ़ लेते हैं कहानी अपनी बेल्जियम की। देखो जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, हरियाणा से भी छोटी कंट्री है आपकी बेल्जियम। हरियाणा हमारा इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा राज्य हमारा, उससे भी छोटी कंट्री आपकी बेल्जियम है। और बेल्जियम में जो ना प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है आपकी लैंग्वेज को लेके। तो जरा पढ़ते हैं कि लैंग्वेज की दिक्कत क्या है। देखो जी, बेल्जियम है और बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। बेल्जियम की राजधानी का नाम है आपका ब्रुसेल्स। ये आपका 1 मार्क्स तो ये पे फिक्स हो गया आपका। अब देखो जो बेल्जियम है, ये पूरी पिक्चर आपके बेल्जियम के ऊपर है। बेल्जियम की जो फ्लैमिश रीजन है, बेल्जियम की फ्लैमिश रीजन में 59% लोग जो है वो डच बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेल्जियम में 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया पहला पॉइंट कि बेल्जियम की फ्लैमिश रीजन में 59% लोग डच बोलते हैं, बेल्जियम में 1% लोग जर्मन बोलते हैं, और बेल्जियम की वेलोनिया रीजन में 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि कंट्री में डच बोलने वाले किसमें हैं, मेजॉरिटी में, और फ्रेंच बोलने वाले किसमें हैं, आपका माइनॉरिटी में है। ये तो बात होगी पूरी कंट्री की। अगर मैं बात करूं आपके राजधानी की, तो यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यानी कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है। तो ये समस्या है, ये है लैंग्वेज को लेके परेशानी बेल्जियम की। इस परेशानी को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपसे सवाल बच्चों ये पूछेंगे कि डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की क्या है कंपोजिशन, क्या वहां पे चल रही थी प्रॉब्लम आपकी। तो हम बोलते हैं भैया, हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे कि भाई बेल्जियम में 2 मेन लैंग्वेज है। कौन कौन सी, एक है डच और एक है फ्रेंच। ठीक है, पूरी कंट्री की बात करें 59% कहां रहती है, फ्लैमिश रीजन में, और क्या बोलती है, वो बोलती है आपका, वो आपका डच भाषा बोलती है। 40% लोग बेल्जियम के कहां रहते हैं, वेलोनी रीजन में, और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फ्रेंच। बाकी बचे 1% ये बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। तो जी ये तो समस्या है बेल्जियम की आपकी। ये थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब बेल्जियम के बाद जो वहां की ब्रुसेल्स राजधानी है, उस राजधानी का सीन ये है कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। तो ये जो ना गड़बड़ हो रही है भाषा को लेके कि हम जी मेजॉरिटी में है, हम माइनॉरिटी में है, हम राजधानी में है, हम देश में है, इस भसड़ से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पूरी कंट्री में। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो माइनॉरिटी है ना, जो कम फ्रेंच बोलने वाले हैं, वो रिच भी हैं और वो आपके पावरफुल भी हैं, अमीर भी हैं, और वो उनके पास शक्ति भी है। तो जिससे जो डच बोलने वाले हैं वो बेचारे जाते परेशान। वो कहते हैं कि जी हमको तो अधिकार मिले नहीं है, हमको तो पावर मिले नहीं है, जबकि वो भी मेजोरिटी में है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई Dutch speaking people become angry because they got benefits of economic and development education much later। इनको मिली अधिकार, लेकिन इनको अधिकार मिले हैं बाद में। तो ये प्रॉब्लम चल रही है बिटवीन डच एंड फ्रेंच पीपल ऑफ बेल्जियम। अगला सवाल हमारा जो बनेगा कहानी के ऊपर बनता है कि एथनिक मतलब क्या होता है। हमने पढ़ लिया दिक्कत क्या है बेल्जियम की, अब हमें पढ़ना है कि भाई एथनिक मतलब क्या होता है। देखो, एक तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं जेंडर बेस पे, मेल और फीमेल। कैटेगरी एक और भी आ गई है, ट्रांसजेंडर। तो 3 कैटेगरी हमारे पास में हो चुकी हैं। अब जो अगला कंसेप्ट आता है कि हम लोग सोसाइटी को डिवाइड करते हैं कई बार। किस पे करते हैं, धर्म के नाम पे नहीं, हम उनको उनके कल्चर के नाम पे डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज किया लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, उनका जो पहनावा है उस पे उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जो डिवीजन हो रही है ना सोसाइटी को देख के, सोसाइटी के नाम पे, उसको बोलते हैं हम लोग एथनिक, यानी कि जातीय बोलते हैं उसको हिंदी में हम लोग। यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक, एथनिक मींस सोशल डिवीजन, सामाजिक चीजों से बांट रहे हैं। कैसे, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। जो भी कल्चर आपका है, सपोज किया मेरा कल्चर जो है वो पंजाबी है,
जो कल्चर आपका है वो भोजपुरी का है या गुजराती का है, बंगाली का, तो वी आर डिफरेंट ना, है हम सारे एक ही देश के भारतीय, बट हमारे जो कल्चर है वो अलग अलग है, सेम है, वो अलग अलग है, तो उसी को बोलते हैं एथनिसिटी आपका ये। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप्स बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज। अब सपोज जैसे मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, तो जितने भी ये व्यूअर्स मेरे पंजाबी होंगे, हमारी बोलचाल, हमारा जो है खान पान सेम होगा। अगर सपोज कोई पर्सन आपका बिहार से बिलोंग करते तो उसका जो कल्चर होगा, जो भाषा, जो खाना, वो आपका अलग होगा, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे लवर्स होंगे साग के, कुछ लवर्स होंगे लिट्टी चोखा के, कुछ होंगे आपके ढोकला के, तो इसको बोलते हैं हम लोग एथनिसिटी, यानी कि सिमिलैरिटी होना आपका, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग अब पढ़ते हैं आगे कि अब हमने प्रॉब्लम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार कि टेंशन क्या थी। तो टेंशन बेल्जियम की ये थी कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो किसमें हैं बेटा, वो आपके रिच हैं और वो आपके पावरफुल हैं, बट जो डच बोलने वाले हैं वो कहते हैं, वो गुस्सा है, वो नाराज है, वो कहते हैं कि जी हमको तो जो ये बेनिफिट है वो बहुत लेट मिला, यानी कि हमको एजुकेशन और डेवलपमेंट हमको जो है वो काफी लेट मिली है। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, वो हम लोग यहाँ पे अपना डिस्कस करेंगे। सो अब यही टेंशन आपने पढ़ ली है, आई थिंक आपको दिक्कत इसमें होगी नहीं आपको, फिर भी 1950s में और 1960s में आपकी काफी इनकी जो है ना टेंशन आपकी बढ़ गई थी, जिस कारण से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी हो रही थी। पता है आपको कि भाई डच कभी कभी आपका मेजोरिटी में भी है, माइनॉरिटी के अंदर भी, तो इस चीज को, इस दिक्कत को बेटा हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि क्या किया गया। बीमारी हमारे सामने है, तो बीमारी का समाधान कैसे किया बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांस है आपके एग्जाम में आने के। तो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन वी शुड नो कि जो बेल्जियम का था ना संविधान, जो था कॉन्स्टिट्यूशन, उसको 4 बार अमेंड किया गया था। प्लस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट, बदला गया था, बदलाव करना, ये सब बातें इसमें आती हैं आपके। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है कि इसके मेजर कि क्या किया ऐसा, भाई कोई मेजॉरिटी में है कोई माइनॉरिटी में, तो क्या करा जाए ऐसा। तो बड़ा सिंपल उपाय किया, बहुत सिंपल उपाय किया। पहले जरा इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 बंदे होंगे फ्रेंच बोलने वाले, 10 बंदे होंगे आपका डच बोलने वाले, 10 फ्रेंच 10 डच, बराबरी होगी। कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी के लिए बना रहा है प्रेशर, नहीं, दोनों इक्वल हो गए। ये देखो तरीका आसान था। तो यही किया उन्होंने, क्या किया देखो कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बता दिया आपको ये पहला पॉइंट। दूसरा, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दोनों भाषा बोलने वालों की चाहिए सहमति कोई भी बिल या लॉ पास करने के लिए, ठीक है। क्यों ऐसा किया, ताकि कोई भी एक कम्युनिटी दूसरी पे अपना प्रेशर या कोई गलत काम ना थोप सके, कोई भी एक सिंगल ऐसा ना हो जिससे कि दूसरे को लगे कि मेरे साथ तो अन्याय हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल पे डिपेंड नहीं रहने वाली, ठीक है। मैनी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को पकड़ा दी गई, ठीक है, कि भैया ये लो पकड़ो, तुम अपना काम करो, हम लोग अपना काम करेंगे। जैसे इंडिया में होता है, सबके अपने अपने है ना लिस्ट बना रखी है कि स्टेट का काम ये है, काम स्टेट का ऐसा है, तो उन्होंने ऐसा कर दिया आपका ये। दूसरा, अब जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसकी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, इन विच बोथ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो हुआ बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही हुआ ब्रुसेल्स में, सेम 10 फ्रेंच के और 10 डच के। मैंने एग्जांपल दिया, क्या पता ऊपर नीचे भी उसमें हो सकते हैं आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा चलो अब आपने बोला होगा कि सर फ्रेंच की बात कर ली, डच की बात कर ली, कहां गए जर्मन्स। तो एक कम्युनिटी ऐसी बनाई गई, एक सरकार ऐसी बनाई गई जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो सबके लिए थी। यानी कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। एक बना गया आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय देम। यानी कि आप डच बोलते हो, आप फ्रेंच बोलते हो, आप जर्मनी बोलते हो, आप कुछ बोलते हो, धर्म से उठ के, भाषा से उठ के, जात से उठ के उन्होंने एक बनाई गवर्नमेंट कि ये गवर्नमेंट सबकी है, ये सबके लिए है, इसमें सब वोट करेंगे और ये गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगी। यानी कि इसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट आपका ये, ठीक है ना, सब लोग इसमें काम करेंगे। द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल
एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, जितने भी इश्यूज थे उन सबको अब कौन सॉल्व करेगा, उन सबको अब सब मिलके सॉल्व करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट भी। साथ ही साथ ये भी हुआ कि ब्रुसेल्स को बेटा चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया? यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स बेटा ब्रुसेल्स को आपका चुन लिया गया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है परेशानी किसकी, बेल्जियम की। हमने पढ़ लिया समाधान बेल्जियम का। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है आपको वो समझ में आ चुका हो और बेल्जियम में कोई दिक्कत नहीं हुई हो आपके। तो बेटा ये हमारा पार्ट 1 है। मैं लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा ताकि आप लोग बोर ना हो, मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा जहां पे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी मेरा मेन जो है वो प्रायोरिटी रहेगी आपके लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखें जय महाकाल, और जल्दी मिलता हूं मैं आपसे अपने पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच, जय महाकाल।